नमस्कार, जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपी स्क्रीन पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जिसे आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा कि इनका काम क्या होता है, किस विभाग में आपकी पोस्टिंग होगी और कहां आपकी नियुक्ति होगी, किस जिले में। तो इन तमाम चीजों को बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना, आप सबके बहुत सारे कमेंट व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू आते हैं, कॉल भी आते हैं। आप बार बार परेशान हैं, पूछते हैं कि सीजीएल एग्जामिनेशन कब होगा। मैं चाह रहा हूं कि इस बार लाइव आके आपको अपडेट दूं, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए 1 से 2 दिन, उसके बाद मैं आपको अपडेट लाइव आके दूंगा। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता एग्जाम कब होगा इसको भी बताऊंगा, इसका भी अपडेट दूंगा। झारखंड स्वास्थ्य कार्यकर्ता का काम क्या है, किस विभाग में और कहां होगी आपकी नौकरी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसे आप क्षेत्रीय कार्यकर्ता कहते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कहते हैं, एक्साइज कांस्टेबल यानी एक्साइज पुलिस, झारखंड पुलिस का नया हिंदी बैच में बहुत ही शानदार तरीके से लाया हूं। जो सीजीएल में मैंने नागपुरी पढ़ाया है, जो कैंडिडेट पढ़े हैं, उससे भी शानदार बैच ये हिंदी वाला होने वाला है। हिंदी का ना मतलब ऐसा निचोड़ इस बार करके रखूंगा ना कि आप कहेंगे ना कि पेपर 1 और 2 में उड़ेगा आप गर्दा, और इस बार गर्दा उड़ा के छोड़ेंगे। ठीक है, कुछ चीजें आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले तो ये कि जो आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, उसका ऑनलाइन 1 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक कुल है 510 पोस्ट। याद रखिएगा, क्षेत्रीय कार्यकर्ता में एज 35 ईयर, तो 35 ईयर एज होने की वजह से बहुत सारे फॉर्म जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ना दौड़ है, ना चिकित्सीय परीक्षण यानी मेडिकल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एग्जाम है। एग्जाम 3 पेपरों का है। इसी में जो हिंदी पेपर पकड़ लिया, मतलब आपका पेपर 2 जो भी है, पेपर 2 में हिंदी, नागपुरी, खोटा, पंचपरगंजा, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत जो भी रखे हैं, ठीक है, मैं तो हिंदी पढ़ाऊंगा। तो जो भी आप पेपर 2 रखे हैं, उसमें अगर आपका पकड़ बन गया तो ये आपके मुट्ठी में आ जाएगा, बस इतना समझ लीजिए। और पेपर 1 का फिक्र ही नहीं है, इस बार मैं हिंदी बहुत ही शानदार तरीके से पेपर 1 भी ढूंढ के पढ़ाऊंगा, पेपर 2 भी। संशोधन, अब एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, पहले तो मैं इस टेक्निकल चीज के बारे में बता देता हूं। आपका जब आप क्षेत्रीय या स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जब आप फॉर्म भर रहे हैं, आपकी गलती की वजह से, कैफे वाले की गलती की वजह से, नेटवर्क इशू या टेक्निकल इशू की वजह से कोई गलती हो गया, तो आपके लिए संशोधन का तिथि यहां दिया गया है, और वो डेट है 6/9/2024 से 8/9/2024। एक बार बता देता हूं, ये डेट हो सकता है चेंज हो, इसको लेके मैं अपडेट भी कर दूंगा। अभी तक के अकॉर्डिंग यही, क्योंकि देखिए बीच में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स नहीं बन पा रहे थे, ठीक है, तो हो सकता है कि ये डेट आगे भी बढ़ाया जाए, बट आप लोग फॉर्म धड़ाधड़ भर दीजिएगा। 4 चीजों को छोड़ के, 4 चीज क्या है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, ठीक है। ये छोड़ के अगर कोई भी आपको चीज सुधारना है, सुधर जाएगा। मान लीजिए कोई कैंडिडेट फॉर्म भरे, नामे गलती हो गया, राघव के जगह राहुल लिखा गया, ठीक है, या कोई भी नाम गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ ही गलती हो गया, चूज करने में मान लिया 16 के जगह 18 हो गया, है ना, मोबाइल नंबर गलती हो गया या ईमेल गलती हो गया, एक बार आप फॉर्म भर दिए हैं, आप दोबारा ना फिर से भर दीजिए फॉर्म। नाम दोबारा कैसे भरिएगा, सिर्फ आप दूसरा मोबाइल नंबर दे दीजिए अपना, एक सिम में, एक मोबाइल में तो 2-2 सिम होते हैं, ईमेल दूसरा दे दीजिए बस, और दूसरा फॉर्म भर दीजिए और उसका पेमेंट सब कर दीजिए। पहला वाला स्वतः रद्द हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का गलती हुआ हो तो, और नहीं हुआ हो तो संशोधन करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका कोई भी गड़बड़ हुआ, कोई गलती हुआ हो, जैसे आप कैटेगरी गलत भर दिए, एड्रेस गलती हो गया, पिताजी का नाम, या सब्जेक्ट लैंग्वेज पेपर 2 में कुछ लेना और था, कुछ और ले लिए, तो ये संशोधन 6 से 8 तक होगा, ठीक है। 6/9 यानी 6 सितंबर से 8 सितंबर, 6, 7, 8 3 दिन। अब आते हैं, बात करते हैं इसका काम क्या है। डिपार्टमेंट तो 3 आपको देखिए, स्वास्थ्य चिकित्सा में कहीं भी आपको दे दिया जाएगा, शिक्षा में, एजुकेशन में, और परिवार कल्याण विभाग, ये 3 डिपार्टमेंट में आपकी नियुक्ति की जाएगी। काम क्या होगा, सबसे पहले समझिए, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का ग्रेड पे 1800। आपका काम ना बहुत शानदार, देखिए नौकरी में मजा 2 ही लोग करते हैं, या तो बहुत ऊपर वाला या नीचे वाला, बीच वाले सब पिसते हैं नौकरी में, ठीक है। तो आपका ना वर्क बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, मतलब एकदम मन मुताबिक आपको काम मिलेगा, मर्जी से, मतलब मस्त मस्त होके काम करना। काम क्या है बता देता हूं। सबसे पहले तो ये कि नाम ही है क्षेत्रीय कार्यकर्ता, लोकल लेवल पे आप काम करिएगा। अगर आपको ऑफिस दिया गया तो
अगर आपको मतलब विलेज लेवल पे या पंचायत लेवल पे रखा गया तो दोनों बता देता हूं। पंचायत लेवल विलेज लेवल पे रखा गया तो वहां आपको बहुत सारा काम फील्ड वर्क भी करने पड़ सकते हैं थोड़े बहुत। अमूमन आपको देखिएगा जब जॉब होगा 510 पूरे झारखंड में है, ऑफिस ही पकड़ा देंगे लोग, ऑफिस में कमी रहता है। क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए बड़ा बाबू या छोटा बाबू यानी क्लर्क लोग या जो भी पदाधिकारी हैं, कोई काम आपको सौंपेंगे तो वो करना है। जैसे फाइल को यहां से वहां पहुंचाना, फाइल मान लीजिए यहां है तो वहां पहुंचाना, मान लीजिए इस पदाधिकारी के पास है, या सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए खेल पदाधिकारी के पास कोई फाइल है और पहुंचाना है डीसी साहब के पास, तो वो फाइल को उठाइएगा, उसमें डेट वोट मेंशन कीजिएगा, नंबर चढ़ाइएगा और जाकर वहां दे देना है, रिसीव करा लेना है। डीसी साहब को डायरेक्ट नहीं कराना है, वहां लोग होते हैं, ठीक है। तो आपका काम क्या है, फाइलों को यहां से वहां ले जाना। ऑफिस में जो आपका काम होगा थोड़ा बहुत, और कभी कुछ सामान लाना हो, कुछ और लगवाना हो, ऑफिस में कोई काम हो रहा हो तो उसमें सपोर्ट आपको करना है। बाहर से कुछ फाइल फोल्डर या नया चीज, जिसे मान लीजिए 10 गो कंप्यूटर लेके आना है, आप ही को भेज दिया गया कि जाइए एक आदमी और है आप लेके आइए, यही सब काम है और बहुत बड़ा काम नहीं है आपका, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब आपकी नियुक्ति कहां होगी, दो तरीके से। देखिए ये है आपका स्टेट लेवल का नौकरी, हालांकि है तो डिस्ट्रिक्ट में ही आपका नियुक्ति दिया जाएगा, लेकिन इसमें जिला वाइज सीट नहीं दिया हुआ है। जिला वाइज सीट नहीं दिया है, यानी 510 जो पद है वो झारखंड के विभिन्न जिलों में आपको भेजा जाएगा। लेकिन हर बार की तरह चॉइस मांगा जाता है, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरिए। जब आपकी नियुक्ति होने लगेगी तो जेएसएससी द्वारा ही डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आप किस जिले में नौकरी पाना चाहते हैं। तो आप 1 2 3 4 जैसा आपका मार्क्स रहेगा वैसा 99% आपका अपना जिला मिल जाता है, ठीक है। ये निश्चिंत रहिए, 99% उम्मीद है कि आपको अपना ही जिला मिल जाता है। 1% दुर्भाग्यवश है जो कहिए तो बाद में डेपुटेशन करा के इधर-उधर करके आ भी जाते हैं लोग। इसलिए बहुत शानदार नौकरी है, एकदम कूल माइंडेड वाला नौकरी है। बेल्ट टॉपिक की कोई झंझट नहीं है, लगाना नहीं है। जैसे झारखंड पुलिस वाले को देखिएगा, परेशान रहेंगे, गन लेके अलग जंगल में जाना है अलगे, ट्रैफिक ड्यूटी मिल गया तो फूर फार करत रहिए, उसको रोकिए, उसको भगाइए, दुगो एने से पार होगा, दुगो होने से पार होगा। एक्साइज कांस्टेबल में उत्पाद है, दुनिया भर का जांच फांच पड़ताल में जाना है, इधर है उधर है, भाग दौड़ है ना, उसमें भी है। बेल्ट टोपी की नौकरी थोड़ी परेशान, ये सिविल जॉब है, बहुत मजे से आपका लाइफ कटेगा, तो बहुत शानदार जॉब है। अब आपको बताता हूं कि इसका एग्जामिनेशन कब होगा। देखिए फॉर्म आपका सितंबर, उसके बाद ना आपका ये एग्जाम आफ्टर इलेक्शन, मैं ये मान के चलता हूं कि आपका एग्जामिनेशन जनवरी महीने में संभावित है, ये आप मान के चलिए। इसके पहले बहुत ही मतलब उम्मीद एकदम मत रखिएगा कि एग्जामिनेशन होगा। तो आपके पास पर्याप्त टाइम है, सितंबर पूरा मान लीजिए, अभी छोड़ दीजिए अगस्त वाला, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लगभग 4 महीने। क्योंकि बीच में ये एग्जामिनेशन कराना थोड़ा कठिन है, बहुत हार्ड। थोड़ा कठिन इसलिए कि बहुत ज्यादा फॉर्म जाएगा इसमें। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, इस बार भी बोल रहा हूं कि देखिए सिविल जॉब है, एज 35 साल है, भरपूर फॉर्म जा रहा है, जाएगा भी। कंपटीशन में सिर्फ उन्हीं की नौकरी होगी जो पेपर 2 को पकड़ेंगे। पेपर 3 में तो चलिए अभी दिखा देता हूं सिलेबस। पेपर 2 जिनका शानदार रहा, समझे निकल गए, ठीक है। तो एग्जामिनेशन डेट आपका जनवरी टेंटेटिव मान लीजिए फिलहाल के लिए। अब आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं। 510 पोस्ट तो हो गया। यहां पे देखिए लेवल 1 पे ग्रेड वही 1800 है और ऑनलाइन वगैरह है। अब पत्र 3 होंगे, पत्र 1 2 3, और यहाँ पे 2 में, पत्र 1 में हिंदी भाषा 80, इंग्लिश 40, क्वालिफाइंग नेचर का अभी इसके बारे में बता रहा हूँ अगले स्लाइड में। पत्र 2 में आपका जो भी एक पेपर लिए होंगे वो होगा 100 क्वेश्चन, और पत्र 3 में आपका 4 सेक्शन है। सामान्य अध्ययन यानी जीएस 40 प्रश्न, झारखंड 50। अब देखिए जिसका हिंदी मतलब जब पेपर 2 और झारखंड जिसका बढ़िया हुआ वो निकल जाएगा। गणित 10 और विज्ञान 20। मान लीजिए किसी का गणित एकदम खराब होगा, 10 को पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, झारखंड जिसका बढ़िया रहा और पेपर 2 वो आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ का तीनों पे मतलब तीनों पोस्ट का एनालिसिस कर दिया हूँ। ये आपका एग्जामिनेशन का पहले आते हैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता। यहां पे देखिए भाषा ज्ञान पहला पेपर, इसका ना और इसका एक्साइज कांस्टेबल और ई बीच वाले को ऐसे ढाप देते हैं झारखंड पुलिस को। ये दोनों का सिलेबस सेम है, इसका भी वही है बट इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, थोड़ा सा। देखिए इसमें हालांकि 2 ही पेपर रखे गए हैं। अब इसमें भाषा ज्ञान में 120 क्वेश्चन पूछेगा, 80 को हिंदी से पूछेगा और 40 को इंग्लिश से। यहां आपको ना 30% लाना है। तो 30% मतलब कितना हुआ, 36 क्वेश्चन सही करना है। हिंदी बैच में जब मैं पढ़ाऊंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि जो भी कैंडिडेट ये हिंदी बैच बहुत बढ़िया से देखेगा, जब मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा ना आप एकदम दीवाने हो जाएंगे।
यकीन मानिए 80 क्वेश्चन में मैं 70 दिला दूंगा, 70। लेकिन शर्त एक ही है कि जैसे जैसे जो पढ़ाऊंगा वो। आप ऑफलाइन बैच में अगर कोई कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, जो हमसे पढ़े हैं ऑफलाइन बैच में। एक बैच आया था, उसमें 27 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, और उसमें ऑफलाइन बैच में, और उसमें 50 क्वेश्चन उस समय झारखंड पुलिस में मेंस में पूछा गया था, जैसे भी है 50 क्वेश्चन पेपर 2 में, तो वैसे पूछा गया। 49 क्वेश्चन मेरे नोट्स से आए थे, सिर्फ एक क्वेश्चन अलंकार का कुछ पूछा गया था, वो नहीं था। बस सोचिए, तो यहां मैं आपको पारंगत कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पेपर 2 में आपको जो भी लेना है, बट मैं हिंदी यहां पढ़ाऊंगा तो 100 क्वेश्चन हिंदी, और एक्साइज वाला सेम 120 क्वेश्चन, जैसे 80 यहां भी हिंदी है, 40 क्वेश्चन इंग्लिश। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में मान लीजिए 36 है ना, तो यहां बराबर 18 लाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पेपर में केवल 36 लाइए। आप केवल हिंदी बनाइए, इंग्लिश में -5 ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कोई हिंदी बनाया 60, सही बना दिया, अब 5 नंबर माइनस कर दिया इंग्लिश में, निगेटिव चला गया, पास हैं आप तब भी। 36 क्वेश्चन सिर्फ लाने हैं पेपर 2। और पेपर 3 में क्या है, जीएस 40, झारखंड 50, साइंस 20, मैथ 10, 120 इसमें भी है, तो सेम हो गया। अब आते हैं झारखंड पुलिस। हिंदी 100 क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा जाएगा। पेपर 1 में जो हिंदी पूछा जाएगा ना, वो यही सिलेबस है पेपर 2 में इनका। पेपर 2 में जो सिलेबस है, जो आपका क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 और व्याकरण, यही 3 तो पढ़ने हैं आपको। यही 3 यहां भी पढ़ना है, यही 3 कहां पढ़ना है, यही 3 कहां पढ़ना है, यहां इस वाले में, यही 3 इस वाले में पढ़ना है, यही 3 इस वाले में पढ़ना है। मतलब तीनों हिंदी सेम है, क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2 और व्याकरण। अभी यहां किताब नहीं दिखा देता मैं, ठीक है, दिखा दूंगा वैसे। दूसरा पेपर है झारखंड पुलिस में, 50 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से पूछेगा, इसमें अनुच्छेद अनुच्छेद सब रहता है, और 25 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। ये आपका दोनों मेरिट मिला के बनेगा। देखिए अब यहां पे क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो मेरिट बनेगा वो पेपर 2 पे और पेपर 3 पे। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 100 और 120 यानी 220। यहां एक्साइज कांस्टेबल में भी सेम है, पेपर 2 में कितना 100 क्वेश्चन और पेपर 3 में 120 क्वेश्चन यानी 220 क्वेश्चन पे मेरिट बनेगा। लेकिन झारखंड पुलिस में क्या है, 200 क्वेश्चन पे मेरिट बनेगा, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, तो 200 क्वेश्चन पे मेरिट बनेगा। जिसका हिंदी पेपर यानी पेपर 2 बहुत शानदार रहा, वो निकल लेगा, वो बाजी मार लेगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आपके मार्क्स बहुत ही शानदार तरीके से आएंगे। देखिए एक बैच मैं क्रिएट किया हूं, क्षेत्रीय या स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड पुलिस, पेपर 2 and 1। पेपर 2 यानी जिसका हिंदी हो, और पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन है। शानदार बैच लेके आया हूं। क्या मिलेगा आपको इसमें, मिलेगा लाइव क्लास। इसमें क्या मिलेगा आपको, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे आपको। लाइव भी पढ़ाऊंगा, कहानी हो, कविता हो, व्याकरण हो, जैसे आप चाहेंगे। क्लास नोट्स बहुत ही शानदार तरीके से आपको दिया जाएगा, समरी टाइप का बना के, जिससे आपको रिवीजन करने में मजा आएगा। और पढ़ाने टाइम में तो खुल के पढ़ाता हूं, नागपुरी बैच से जुड़े कैंडिडेट से पूछेगा, उससे भी ज्यादा खुल के और मजेदार तरीके से ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप भूल के तो दिखाइए, है ना। टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, टॉपिक वाइज यानी जो भी आप पढ़े, जैसे मान लीजिए आप कोई भी पढ़े, जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ते हैं तो उसका आपको एमसीक्यू मिलेगा, है ना। क्वेश्चन और 4 विकल्प, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, 4 विकल्प दिए रहेंगे। क्षितिज और कृतिका भाग 2 एंड व्याकरण हिंदी के जादूगर से पढ़े, जादू दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, यूं ही थंबनेल नहीं बनाया गया है। और पढ़ाने का स्टाइल ऐसा कि एक सीट आपकी मुट्ठी में, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं पूरी जोर लगाऊंगा, अगर आप मेरा साथ देंगे तो आपको एक सीट दिला के रहूंगा, ठीक है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 साल है। ये जो फी है 499 आपको अभी फिलहाल मैं दिखा भी देता हूं। 499 पे कूपन आपको मिलेगा 20% ऑफ, 20% ऑफ, ठीक है। आप आराम से इनरोल करिएगा, लगभग आपको 400 रुपए लगभग पड़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा एक और उससे भी शानदार तरीका, एक तो आपने क्या किया, पढ़ लिया, दूसरा सब कुछ पढ़ने के बाद रिवीजन बहुत जरूरी होता है। तो एक ऐसा टेस्ट सीरीज जिससे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, और ये यूं ही नहीं लिखा जाता है। ये म्युनिसिपल वाला एग्जाम हो,
सहायक आचार्य वाला एग्जाम हो या फिर आपका सीजीएल एग्जाम हो, उठा के देख लीजिए। नागपुरी का मैंने ऐसा ही टेस्ट सीरीज बनाया था और एकदम 90 प्लस, किसी सेट में 95 प्लस क्वेश्चन आए हैं। कुल 15 टेस्ट मिलेंगे, फीस का बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी 199 है। इसमें भी 20% कूपन आपको मिल जाएगा और ये बैच आपको मैं एक बार दिखा दूंगा। यहाँ वैलिडिटी 1 साल है इसकी और ये मैं ही तैयार किया हूं, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। एक और है कि आप चाहते हैं शुरू में ही कि हम बैच में भी रहें और टेस्ट सीरीज में भी रहें शुरू से, तो आपको एक रियायत दी गई है। अगर आप ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे दोनों मिला के, मान लीजिए मैं रफली लेता हूं 500 और इसका 200, तो 700 यानी 699, ठीक है। 698 ही होगा वैसे, अगर 9 जोड़ेंगे तो 698 जोड़िए, ठीक है। इसमें यानी 700, इसमें क्या है 599 यानी 600। 100 का आपको रियायत दिया गया, इसमें भी 20% कूपन लगा लीजिएगा तो आपके लगभग 120 रुपए के आसपास का। और इसमें वैलिडिटी कितना है, बढ़ गया, इसमें वैलिडिटी 18 मंथ्स यानी 1.5 साल, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज क्लास प्लस पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, एमसीक्यू पीडीएफ जो भी लगेगा, और शानदार 15 टेस्ट, यानी ये दोनों बैच आपको एक साथ मिलेंगे। ये वाला बैच जो पढ़ाएंगे सब कुछ होगा, दूसरा टेस्ट सीरीज भी मिल गया। ये दोनों अलग अलग चाहते हैं तो अलग अलग मत लीजिए, एक साथ लीजिए। ये वाला अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम खाली क्लास करेंगे तो क्लास करिए, अगर आप चाहते हैं कि खाली केवल हम टेस्ट सीरीज लें तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, और चाहते हैं कि दोनों साथ मिले तो दोनों साथ में आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको एप्लीकेशन पे लेके आया हूं, एप्लीकेशन पे आपको आराम से दिख जाएगा सब कुछ। जैसे ही आप एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन है आजाद जेपीएससी एकेडमी, आजाद जेपीएससी एकेडमी ये हमारा ऐप है। जैसे ही आप ऐप पे जाएंगे, पहले तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं अपने फोन में, उसके बाद आपको ये सारा चीज दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे बैच आपको दिखा देता हूं, जैसे यहाँ देखिए ये 2 बैच आपको देखने को मिलेगा। पहला यहाँ देखिए क्षेत्रीय, यही थंबनेल मिलेगा आपको जो लगा हुआ है, क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक्साइज कांस्टेबल / झारखंड पुलिस, और ये है आपका 15 टेस्ट सीरीज, ये आपको लगा हुआ है, दिख जाएगा। दूसरा है आपका बैच वाला जो कि 499 पेपर 2 और 1 हिंदी। अब देखिए एक चीज और है, हिंदी पेपर 2 जिनका होगा उनको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा, पेपर 1 भी उनको फ्री में, मतलब पेपर 1 भी पढ़ रहे हैं, पेपर 2 भी कंप्लीट, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक भी चीज नहीं छूटेगा इसमें, ठीक है। और बाकी एक और किधर गया, इसका थंबनेल हालांकि भी नहीं लगा है, कॉम्बो वाला, ये कॉम्बो है एक तरह से, जो आपका बैच है प्लस टेस्ट सीरीज, ये वाला अभी लग जाएगा, बैच और टेस्ट सीरीज दोनों। तो ये लॉन्च हो चुका है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पे। सही आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे एक बैच में जाना है, ये वाले बैच में, किधर गया, ये वाले बैच में जब मैं गया, यहाँ पे देखिए इस टाइप से अभी कूपन सब लग जाएगा। गेट द कोर्स, यहाँ पे क्लिक करिएगा, अपना डिटेल्स, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी है, स्टेट झारखंड करिएगा, भरिएगा तो आएगा एक ऑप्शन आई एम इंटरेस्टेड, क्लिक करिएगा, एक लिंक जाएगा, या तो आपके व्हाट्सएप पे जाएगा या तो आपके टेक्स्ट मैसेज पे जाएगा, उसी लिंक को क्लिक कीजिएगा, फिर पेमेंट मोड में जाइएगा, आराम से पेमेंट करिएगा, बैच में जुड़ जाइएगा, ठीक है। सारी जानकारियां आपको दे दिया हूं, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है बैच ज्वाइन करना चाहिए तो जरूर ज्वाइन करिए। और बाकी जो भी अपडेट सीजीएल को लेके होगा, चाहे जिस एग्जाम को भी, जल्दी आपके बीच में लाइव आऊंगा, अपडेट आपको करूंगा। साथ ही साथ एक अपडेट आपको और दूंगा जेपीएससी से रिलेटेड, ठीक है, जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल दोनों, ठीक है। तो हिंदी जो बैच को लेके प्रतीक्षा में थे, उनकी प्रतीक्षा अब पूर्ण हुई, और क्षेत्रीय कार्यकर्ता या स्वास्थ्य कार्यकर्ता बोल लीजिए, एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड पुलिस, इस बार बहुत ही शानदार तरीके से बैच में लेके चलूंगा ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो पाए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, जय हिंद।